मेरी शिकायत लिखिए बड़े बाबू। मुझे लोग बहुत परेशान करते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते। ये सन की बुढ़िया फिर आ गई। मैं तो परेशान हो गया हूँ इसकी शिकायत लिखते लिखते। बुढ़िया हमेशा थाने जाती और थानेदार से शिकायत लिखवाती। मेरी शिकायत लिखिए, लोग मुझे सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, मैं परेशान हो गई हूँ। भला इस उम्र में भी लोग मुझे परेशान करते हैं। हम आपकी ही तो शिकायत लिखने के लिए यहाँ बैठे हैं। बताइए आज क्या हुआ? मेरे घर के पास कुत्ते मुझे भौंक भौंक कर सोने नहीं दे रहे। परेशान कर दिया है उन कुत्तों ने मुझे। आप जल्द से जल्द उन्हें पकड़िए और इस लॉकअप में बंद कर दीजिएगा थानेदार साहब। अरे भला मैं कुत्ते को कैसे लॉकअप में बंद करूंगा? हम जानवरों को नहीं पकड़ सकते। नहीं नहीं, आपको मेरी शिकायत लिखनी ही पड़ेगी। आपको यहाँ आराम करने के पैसे नहीं मिलते हैं। आपको मेरी कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। लिखिए मेरी कंप्लेन अभी के अभी थानेदार जी। ठीक है, आप चिल्लाइए मत। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। आपकी कोशिश नहीं, आपका परिणाम चाहिए। आप शाम तक उस कुत्ते को पकड़ लीजिएगा। इतना कहकर बुढ़िया थाने से चली जाती है। थानेदार के थाने का सिपाही कहता है, कल तक 57 शिकायत थी, आज की शिकायत लेकर 58 हो गई। 2 और शिकायत लिखवा दी है इसने। 2 और शिकायत लिखवा दी तो पूरी की पूरी सेंचुरी हो जाएगी। इस बुढ़िया की तो कंप्लेंट लिख लिख कर मैं थक गया हूँ। हर रोज आती है और हम सब पर चिल्लाती है और जंगली जानवरों की कंप्लेंट लिखवाती है। अब क्या मैं इन जंगली जानवरों को पकड़ता फिरूं? पुलिस को तो इन लोगों ने मजाक समझ लिया है। बुढ़िया रोज जाती थी और थाने में कभी कुत्ते तो कभी बिल्ली की शिकायत लिखवाती थी। दूसरे दिन बुढ़िया फिर थाने जाती है। बुढ़िया को आते थाने का सिपाही देख लेता है। सिपाही जाकर टेबल के नीचे छुप जाता है। थानेदार सिपाही को देखकर सिपाही से कहता है, ये क्या कर रहा है? मुझे टेबल के नीचे क्यों छुपा रहा है? अरे मैं तो कहता हूँ कि आप भी छुप जाइए। वो सन की बुढ़िया फिर से आ रही है। उसकी शिकायत लिखते लिखते रजिस्टर खत्म हो गया, लेकिन उसकी शिकायत खत्म नहीं हो रही। अरे क्या सन की बुढ़िया फिर से आ रही है? इतना कहकर थानेदार भी छुप जाता है। बुढ़िया थाने में आती है। कहाँ छुप गए तुम सारे? मुझे शिकायत लिखवानी है। अरे सब बाहर निकल जाओ। इस बार मुझे जानवरों की नहीं, इंसान की शिकायत लिखवानी है। मुझे मारने की कोशिश की गई है। लगता है इस बार सच में कोई शिकायत लिखवानी है। यह सोचकर थानेदार अलमारी के पीछे से और सिपाही टेबल के नीचे से निकल जाता है। अच्छा, तुम मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। अब जल्दी से मेरी शिकायत लिखो। हाँ बोलिए, क्या शिकायत लिखनी है आपकी? आज मेरे घर के पास से एक बारात जा रही थी। उसमें सभी बाराती ढोल बजा रहे थे। उस ढोल की आवाज से मेरा सिर दुख रहा है। उन सब बारातियों को पकड़ लीजिए। क्या बारातियों के बारे में आपको शिकायत लिखवानी है? आपने तो कहा था कि आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। हाँ, गांव वाले जानबूझकर मेरे घर के पास से बारात लेकर जा रहे हैं ताकि मेरे सर में दर्द हो और मैं मर जाऊं। हुई ना मुझे मारने की साजिश। बोलिए थानेदार साहब, आप ही बताइए, मैं सही बोल रही हूँ ना? बुढ़िया की बात सुनकर थानेदार परेशान हो जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, लिख दो इनकी शिकायत। अब मैं क्या कहूँ? अगर शिकायत नहीं लिखी तो पूरा गांव सर पर उठा लेगी। थानेदार की बात सुन सिपाही शिकायत लिखता है और बुढ़िया वापस अपने घर आती है और खुद से कहती है, आज तो मजा ही आ गया। कितना परेशान किया है मैंने थानेदार को।
वैसे भी सरकार उसे काम करने के पैसे देती है, आराम करने के नहीं। अब मैं ही उसे कुछ शिकायत लिखवा देती हूँ, कम से कम वह कुछ तो करे। खाली बैठा रहता है, कुछ नहीं तो कम से कम शिकायत ही लिख लेगा मेरी। बुढ़िया की बात खिड़की से चमन सुन लेता है। अगले दिन जब बुढ़िया पानी भरने के लिए जाती है और फिर जब पानी भरकर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। अरे ये क्या हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जल्दी जाती हूँ और थानेदार के पास भी शिकायत लिखवा देती हूँ। बुढ़िया रोते रोते थाने पहुँचती है। हाँ, मैं लुट गए, मैं बर्बाद हो गई, मेरे घर चोरी हो गई। थानेदार साहब, चोर को पकड़ लीजिए। थानेदार साहब, मेरी बात सुनिए, चोर को पकड़ लीजिए ना। आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। रोज रोज मुझे परेशान करती हो। आज मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लिखूंगा। हमेशा जानवर, कुत्ते, बिल्ली की शिकायत लिखवाती हो। मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी शिकायत नहीं लिखूंगा। नहीं नहीं, इस बार मैं जंगली जानवर की शिकायत नहीं लाई हूँ। सच में घर में चोरी हो गई है। मुझे असली शिकायत लिखवानी है और शिकायत दर्ज कीजिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए थानेदार साहब। उस चोर ने मेरे सारे गहने, मेरे कपड़े चुरा लिए हैं। आप मेरी शिकायत लिखिए और उस चोर को पकड़ लीजिए। तुम शांति से थाने से बाहर जाओ। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लिखनी। लेकिन लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बुढ़िया की बात थानेदार नहीं सुनता और बुढ़िया को अनदेखा करता है। बुढ़िया परेशान हो जाती है और वापस लौटकर अपने घर आती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे साथ ये सब क्या हो गया भगवान? मैं बर्बाद हो गई। भला मैं अब क्या ही करूं? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? इस बार बुढ़िया के घर में सच में चोरी होती है, लेकिन थानेदार उसकी शिकायत नहीं लिखता और बुढ़िया घर में बैठकर रोने लगती है। बुढ़िया की आवाज सुनकर गांव के सारे लोग जमा हो जाते हैं। बुढ़िया के घर के बाहर आकर लोग खड़े हो जाते हैं। अरे, आज बुढ़िया कैसे रो रही है? भला इस बुढ़िया को रुलाने वाला कहाँ से आ गया? या तो सबको रुलाती है आज, या खुद रो रही है। अरे आप लोग इतना मत सोचो। जो सबको रुलाती है वह खुद कैसे रो सकती है? इसकी जरूर कोई नौटंकी होगी। गांव वालों की बात सुनकर बुढ़िया रोते हुए घर के बाहर आती है। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। तुम लोग मेरी मदद करो। थानेदार तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कम से कम तुम लोग तो मेरी बात सुनो। काकी, अपनी नौटंकी बंद कीजिए। हम लोगों को अच्छे से पता है आप सबको परेशान करने के लिए ये सारी नौटंकी कर रही हैं। हाँ, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। हमारे पास बहुत काम है। अरे अरे चलो, हम सब यहाँ से चलते हैं। इन्हें जो करना है वो करने दो। शर्मिला की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बुढ़िया अपने घर के अंदर जाती है। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं क्या करूं? पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद कल फिर थाने जाऊंगी। बुढ़िया किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह क्या हो गया? यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। चोर ने मेरे गहनों के साथ साथ मेरे खाने पीने की चीजें भी चुरा ली है। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है और कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूं?
बुढ़िया भूख के मारे परेशान हो गई थी। वहाँ रोते रोते फिर से थाने जाती है। वहाँ सभी गांव वाले पहले से ही मौजूद होते हैं। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे गहने चोरी हो गए हैं। यहाँ तक कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और थानेदार मेरी शिकायत भी नहीं लिख रहा है। मैंने ऐसा क्या किया है तुम लोगों का? हाँ बोलो, ऐसा क्या किया है? आप भूल गई कि आप हमें रोज कैसे परेशान किया करती थी। मेरे कुत्ते रॉकी के बारे में आपने शिकायत लिखवाई थी। मैं क्यों करूं भला आपकी मदद? हाँ हाँ, हम में से कोई भी नहीं करेगा उनकी मदद। मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि थानेदार कोई काम नहीं करता है, सिर्फ सरकार के पैसे ही लिया करता है, इसीलिए मैं इनसे शिकायत लिखवाती थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज अब आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही हमने आपके घर झूठी चोरी करवाई थी। आपके सारे गहने हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। काकी, आप हमसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। आप सभी लोग कितने अच्छे हैं। मैंने आप सभी के साथ कितना गलत किया है, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। बुढ़िया अपने गहने वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बुढ़िया कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करती थी और गांव वाले भी बुढ़िया के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।